हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो फर्स्ट क्विज था पेड ग्रुप वाला, तो उसका ये सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आप हर क्वेश्चन का जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, तो उसका आप मिला सकते हो, देख सकते हो कि कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने गलत हुए। इसका सही से उपयोग करने के लिए आपको ये भी देखना होगा कि कोई क्वेश्चन हमारा गलत हुआ तो क्यों हुआ। मेनली देखो, सही हुआ तो ठीक है। देखो, कुछ क्वेश्चन यदि आपका तुक्के पे सही हुआ तो उसको फिर से आपको रिव्यू करना है, और एटलीस्ट जो गलत हुआ है उसको हर हाल में आपको देखना है। जो सही हुआ उसमें भी कुछ क्वेश्चन होता है कि आप अटेम्प्ट करते हो, आप 100% श्योर नहीं होते हो, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट करते हो, उसको भी देखो। और लेकिन जिसमें आप डैम श्योर हो कि हाँ ये 100% सही है, वो सही है, तो उसको प्रॉपर एनालाइज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन आपका एटलीस्ट गलत है, जो जिसमें मिस्टेक्स हुआ है, उसको एटलीस्ट आपको मैंडेटरी रूप से देखना होगा। तो ये सॉल्यूशन हम यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोसेस न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि ये जो निम्नलिखित जो कोशिकांग हैं, यानी कि ये जो सेल है, तो ये सेल के जो पार्ट हैं, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जो सेल कोशिका है, ये इसके भाग है, इसमें किसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। तो देखो, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक इसमें होता है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी आपका होता है, ठीक है। फिर आपका राइबोसोम, इसमें भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि ये सेल का जो आउटर भाग है, बाहरी भाग है, ठीक है, सेल का ये बाहरी भाग है, तो इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली कंबाइंडली जो आपका है आरएनए प्लस डीएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, आपका बेस होता है, शुगर होता है, ठीक है, और आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, बीएसपी इसको कह सकते हो। तो डीएनए और आरएनए में थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो, इन सारे क्वेश्चंस का करने का मतलब है कि अब देखो डीएनए आरएनए है, तो डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा सा देख लोगे, तो जो भी क्वेश्चंस ये मैं करवा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें इस जो सीरीज में सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो एक आप अलग से नोटबुक तैयार करके रखो। नो डाउट जो पेड ग्रुप वाले होंगे, जो पेड लिए होंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो आप एज मेनी टाइम एज आप देख सकते हो। लेकिन हम हर चीज में हर माइन्यूट डिटेल को नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये चीजों को, और वो उसमें बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है। तो आप नॉर्मली है कि हाँ, डेट वाइज जस्ट इमेजिन करो कि हमने बोला ना कि करीब आपका 1500 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, तो यानी कि 75 आपका करीब होगा, 70 से 75 के आसपास पूरा एग्जाम तक। तो उसको पेज, हर पेज में एक एक क्वेश्चंस वगैरह, जो क्वेश्चन है डेट वाइज आप ये करके लिख सकते हो कि वहां कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। जैसे आरएनए है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इसका स्ट्रक्चर होता है, डीएनए इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। बेस जो होता है डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो ये सब सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन आपको ऐड करते चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो गया डी, यानी कि डी आपका में नहीं होता है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी इन एन इकोसिस्टम। तो देखो, ये इसमें कैटरपिलर होगा। क्या होता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी फूड चेन जो है, तो उसमें जो सबसे टॉप पे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है। तो आपका जो ये है क्रैब एप्पल, यानी कि जो जंगली सेब का पेड़ है, तो वो क्या है, प्रोड्यूसर आपका है, ये प्रोड्यूसर है। ये कैटरपिलर जो घास वगैरह पर जीवित रहते हैं, ठीक है, ग्रास हॉपर टाइप का, तो वो प्राइमरी है, यानी कि डायरेक्ट वो ग्रास को खाते हैं। अब फ्रॉग है, तो फ्रॉग क्या है, कैटरपिलर को खाता है, तो यानी कि ये सेकेंडरी आपका कंज्यूमर हो गया। और स्पैरो हॉक, जो हॉक जो है, बाज जो है, तो ये आपका जो है वो ये टर्सरी हो जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर। तो आपका प्राइमरी कंज्यूमर का रहा था, तो यानी कि डायरेक्ट जो है ग्रीन लीव्स और आपके प्लांट्स पर जो जीवित रहते हैं, तो ये आपका कैटरपिलर हो गया। नेक्स्ट आपका स्प्रिंग टाइड्स। देखो, दो टाइप के टाइड्स होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड्स और एक नीप टाइड। तो एक आपका नीप टाइड होता है। तो स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है आपका,
कि ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स। हाँ, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो होता है अधिकतम अंतर होता है। तो इसमें स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि सन, मून और आपका जो अर्थ है ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये एक डायरेक्शन में एक लाइन में होते हैं, तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। ये इसमें क्या होता है जो नीप टाइड, यानी कि नीप टाइड में क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ना होकर के वो आपका राइट एंगल पे होता है। तो राइट एंगल पे मून और आपका सन होता है, तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। और इसमें सेम लाइन में होता है, यानी कि स्प्रिंग टाइड में सेम में होता है तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, और इसमें कम होगा नीप में, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका है कंपोस्ट एंड लानोस ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड आर जनरली फाउंड इन। तो कंपोस्ट और लानोस जो आपका उष्ण कटिबंधीय जो सवाना घास स्थल है वो आमतौर पे आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, मेनली जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना ये सब में पाए जाते हैं आपका। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धा's teaching were compiled as त्रिपिटक, literally meaning थ्री बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। यानी कि जो बुद्ध की जो शिक्षा है, उपदेश है, उसे त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक के जगह त्रिपिटक कर दो ये के रूप में संकलित किया गया था। तो उसका शाब्दिक अर्थ तीन टोकरी होता है जिसको विभिन्न भागों में बांटा गया। तो देखो पहला है कि इसमें कह रहा है कि कौन जो है सही मैच किया हुआ है, तो विनय पीटक। तो विनय पीटक जो है वो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनास्टी लाइफ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट जब गलत हो गया तो आपको 1 और 3 आप एलिमिनेट कर दिए। अब सूत पीटक, तो सूत पीटक जो है बुद्ध का टीचिंग है, तो ये दोनों, तो आपका 2 भी गलत हो गया, तो 2 भी गलत हो गया, तो ऑलरेडी ये भी गलत हो गया। अभिधम पैठक, तो ये आपका फिलोसफिकल मैटर्स है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। देखो अब इसमें आपको और क्या करना है कि डिफरेंट जो है चीजें हैं, बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि बुद्ध का पैदा कहाँ हुए, ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया, उनका डेथ कहाँ हुआ, फिर उनके मदर का क्या नाम था, फादर का क्या नाम था। अभी जैसे इंडिया नेपाल वगैरह का रिलेशंस में इसने बुद्धा का भी नाम लिया उन्होंने। तो जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म और जैनिज्म से ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो ये आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दयानंद सरस्वती इज आर करेक्ट। देखो एक चीज है, आप ये पता चला कि दयानंद सरस्वती का ड्यूरेशन, यानी कि कुछ रिलेटेड चीजें यदि आएगी तो ये आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इनका पीरियड जो था ये था। अब कुछ मान के चलो कि 1805 के बारे में कोई सब्जेक्ट दिया हुआ, उसमें दयानंद सरस्वती के बारे में दिया हुआ रहेगा, तो यदि आपको को पता लगना चाहिए कि वो उस ड्यूरेशन में नहीं होंगे, या 1900 समथिंग में कुछ दिया हुआ है, तो दयानंद सरस्वती इसमें नहीं हो सकते हैं। तो ही वॉज फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, नहीं, वो उनका जो जन्म हुआ था ये प्रेजेंट डे गुजरात में, जो प्रेजेंट डे गुजरात है काठियावाड़ क्षेत्र में, तो वहां से वो बिलोंग करते थे, उस क्षेत्र में उनका ये जन्म हुआ था। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। तो जब इसमें फर्स्ट गलत हो गया तो ये 1 और ए और बी खत्म हो गया। ही फाउंड मेनी फॉलोअर्स फ्रॉम एवंगेस्ट ट्रेडिंग कास्ट, तो देखो दो दोनों में है, तो इसमें ये ऐसे भी सही है। अब सारा दारोमदार हमारे 4 पे है, तो ये तीसरा भी गलत है। ही फाउंडेड द आर्य समाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, नहीं, क्योंकि देखो आर्य समाज जो कहता था कि वेदों की ओर लौटो, और ब्रह्मो समाज जो आपका था राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टेब्लिश किया हुआ, तो उसमें वो था कि वो मॉडर्न एजुकेशन वगैरह सारी चीजों को प्रमोट करते थे, तो ये आपका तीसरा गलत ही हो गया। ही एडवोकेट संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, हाँ सही है, क्योंकि उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, तो आप देखोगे ऋग वेदा ओल्डेस्ट वेदा है, तो वेदों में आपका संस्कृत का जिक्र है, तो ये आपका सी हो जाएगा 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज आर करेक्ट। तो देखो इट इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिस्क्राइब अ स्टेट, ये गलत है। इसके पहले यदि देखोगे आप तो अथर्ववेदा, ठीक है, तो अथर्ववेदा जो है वो भी डिफाइन करता है। डिफरेंट वेद जो हैं
वो स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में वो डिफाइन करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो आपका है वो फर्स्ट वेदा, वो सॉरी फर्स्ट टेक्स्ट, फर्स्ट ग्रंथ नहीं है जो कि स्टेट को डिस्क्राइब किया। तो देखो अब इसमें आसानी से आपका बन गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका ए बी और डी गलत ही हो गया। अब है इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू द मौर्य। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, मौर्य के बारे में इसने प्रॉपर तरीका से चीजों को, ये मौर्य के बारे में नहीं, इसने प्रशासन के बारे में लिखा, इन जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस चीज के बारे में लिखा। ठीक है, तो इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू द मौर्य। अब ये चीज लगेगा कि मौर्य के वो सेना, मौर्य के वो प्रधानमंत्री थे, मौर्य डायनेस्टी के ड्यूरेशन में ही हर चीज उन्होंने किया, तो नहीं। लेकिन ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड आपका सही है, और थर्ड आपका जो है इट इज ए थ्योरेटिकल टेक्स्ट, ये भी आपका सही है। तो इसका 2 और 3 हो जाएगा। देखो इस सारे क्वेश्चन में ई क्वेश्चन जो काफी कंफ्यूजिंग था, लग रहा है बहुत आसान ये फर्स्ट, क्योंकि अब आप मेजोरिटी ऑफ जगह जब डायरेक्ट आप सर्च करोगे तो लगेगा कि ये फर्स्ट टेक्स्ट है जो डिस्क्राइब कर रहा है, और ये आपको लगेगा कि ये मौर्य काल में था और मौर्य काल क्यों नहीं करेगा, तो आपका ये, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोकन पिलर इज आर नोट करेक्ट। नोट करेक्ट ये कह रहा है, तो देखो इसमें से हम देखेंगे द 14th सेंचुरी तारीख, मान के चलो। अब देखो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि पूरी क्वेश्चन के पढ़ो, शायद आपको हो सकता है कि करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन कुछ क्लू आपको मिल जाएगा। तो चूंकि इसमें करेक्ट नहीं, नोट करेक्ट कह रहा है, तो देखो 14th सेंचुरी तारीख फिरोज शाही मेक्स रेफरेंस टू द अशोकन पिलर, मान के चलो आपको इसको पता नहीं है। हाउएवर ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हो सकता है आपको नहीं पता है, तो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, लेकिन यह है सही। The writer Shams Siraj Afif gives an account of the Ashokan pillar known as Delhi Topra and Delhi Meerut। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये भी आपको पता नहीं है। नेक्स्ट, there are instances of Ashokan pillars or their fragments being worshipped as शिव लिंगा। ये स्टेटमेंट भी आपको पता शायद नहीं हो, लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही है। ये तालचर जो उड़ीसा है, बहुत और जगह ऐसे हैं, एक तालचर जो है उड़ीसा में जगह है, तो वहां लोग जो है अशोकन पिलर को शिवलिंग के तरह जो फ्रेगमेंटेड पार्ट में है, तो उसको शिवलिंग की तरह पूजते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हाउएवर तो 1 2 3 सही हो गया, लेकिन मैं समझता हूं आपको पता नहीं है। अब देखो अशोकन पिलर्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन गोल्ड, आयरन एंड ब्रॉन्ज, ये तो आपका पक्का गलत है। तो क्योंकि ये जो आपका है स्टोन में बनाया गया है, फाइन पॉलिश्ड स्टोन, ठीक है, फाइन आपका पॉलिश्ड स्टोन में, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो आपके पास विकल्प ये और ये हटा देते हो, तो 2 क्वेश्चन आपके पास बचता है। तो अब इस चीज में से, इसमें से कोई एक का भी आपको पता हो इन दोनों में से, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपका डी यानी कि 4 ओनली हो जाएगा। आप एलिमिनेशन राउंड से जिस ढंग से चल सकते हो तो चलो, ठीक है। 9, Which one of the following pairs of glacier and locations is not correctly matched? नुब्रा वैली लद्दाख में है, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, भागा वैली ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में है, जेमू ग्लेशियर जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिक्किम में है, सिक्किम में। और जेमू ग्लेशियर जो है ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये आपका कंचनजंगा जो चोटी है वो उसके आसपास में, वहां से ओरिजिन इसका है, ठीक है। तो आपका ये आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं सिक्किम में है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ये गलत है, ये क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला जब गलत हो गया तो आंसर आपका ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो तो आपका एलिमिनेट। द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न, नो, ये आपका तो यानी कि डी हो गया। तो वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं, मेंबर देमसेल्व्स इलेक्ट अ स्पीकर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो डी आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बोथ कॉफी एंड आयरन ओर। अब देखो कॉफी और आयरन ओर यदि देखोगे तो गुजरात में कॉफी का प्रोडक्शन नहीं होता है और आयरन ओर भी ज्यादा नहीं होता है, तो ये आपका गलत। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी कॉफी जो है मेजर प्रोड्यूसर का रहा, कॉफी का प्रोडक्शन नहीं होता, वहां आयरन ओर तो निकलता है लेकिन कॉफी नहीं होता है।
असम, असम में मेनली आपका चाय होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आपका डी हो गया। कर्नाटक जो है कॉफी और आपके आयरन ओर दोनों के लिए है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नो, ये जो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो ए आपका गलत हो गया। अब है द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो बी हो जाएगा। अभी जो है एन के सिंह जो है आपके 15th फाइनेंस कमीशन के जो एफसी के चेयरमैन है, तो ये आपका बी ओनली हो जाएगा, टू ओनली हो जाएगा। चौरी चौरा, चौरी चौरा इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विद द सस्पेंशन ऑफ, तो ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि 1922 में कुछ उग्र भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह में पुलिस थाने में आग लगा दिया, जिसमें से 22 जो पुलिसकर्मी थे, पुलिसमैन, वो मर गए। तो गांधी जी ने इमीडिएटली असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया कि हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस। रत्नागिरी, रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सुंदरबन एक्चुअली पूरा वेस्ट बंगाल में नहीं है, सुंदरबन का एक मेजोरिटी पार्ट जो है वो आपका इंडिया में है, फिर आपका ये बांग्लादेश में भी है, तो दोनों में है। तो आपका सुंदरबन, लेकिन इंडियन साइड में वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कह रहा कि विच ऑफ द एबो प्लेसेस इज आर नोन फॉर इट्स मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स कहाँ होते हैं, तो दोनों जगह में मैंग्रोव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो इसमें 4 है। देखो, पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मणिपुर, चौथा आपका मिजोरम। इन 4 स्टेट्स का जो बॉर्डर है वो म्यांमार से लगता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इसमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, उसके बाद इसके आधार पे आपको आंसर करना है। तो इंडिया ऑफशोर एंड डीप सी फिश कैच इज वेरी पुअर कंसिडरिंग द मेराइन पोटेंशियल, यानी कि इंडिया का जो आपका 7.7500 जो इसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ठीक है, उसके बाद भी हम जो मेराइन फिश फिश वगैरह जो है हम बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाते हैं, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इंडियन कोस्ट डज नॉट हैव मेनी गल्फ्स, बेज, एस्चुरीज एंड बैक वाटर्स। हाँ, ये भी सही है, तो दोनों सही है, इस कारण से ये नहीं हो पाता है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका काम क्या होगा कि आपको जो भी जैसे ये है, ठीक है, कि खाड़ी क्या होता है, उपसागर क्या होता है, ज्वार नदमक और पश्च जल क्या होता है, यानी कि जो आपका ये में गल्फ क्या है, बेज क्या है, एस्चुरी क्या है, बैक वाटर्स क्या है, इस सारे के बारे में आपको जानना चाहिए। Next, tides are the rise and fall of sea level caused by the combined effect of gravitational forces exerted by the moon and the sun and the rotation of the earth. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपका इसके ऊपर पहले ही था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट once in 24 hours with respect to sun. ये भी सही है, लेकिन ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइड्रल डे इज शॉर्टर देन द सोलर डे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब देखो, साइड्रल डे और सोलर डे क्या होता है, ये चीजें जानो। साइड्रल डे यानी नक्षत्र डे, नक्षत्र देखो हम तारे को कहते हैं, जो स्टार्स हैं उसको नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र यानी ग्रह और तारे जो बोलते हैं ना, कि जिनका इनका नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, इसका मतलब जो तारे ग्रह हैं वो सही दिशा में नहीं है। तो जो नक्षत्र डे होता है, यानी कि जो अर्थ है, तो अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ इस ढंग से रोटेट करे कि जो डिस्टेंट, जो दूर का तारा है, जो डिस्टेंस स्टार है, वो पृथ्वी के रोटेशन करे, तो पृथ्वी को वो कांस्टेंट दिखे। यदि वो कांस्टेंट, उस कांस्टेंट दिखे का मतलब उस पोजीशन में यदि हो, तो उसको साइडरल डे कहते हैं। और सोलर डे होता है कि अर्थ रोटेट करे तो सूर्य अपने जगह पे स्थिर वो वहां रहे, तो उसको हम सोलर डे कहते हैं। तो साइडरल डे यानी कि साइडरल डे में स्टार फिक्स रहेगा, सन, अर्थ तो रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के कंपैरिजन जो है, अर्थ जो कंपैरिजन में स्टार कांस्टेंट हो, एक जगह पे हो, फिक्स हो, तो उसको साइडरल डे कहते हैं। सोलर डे का मतलब है कि सन फिक्स दिशा में, फिक्स प्लेस पे हो,
तो साइडरल डे होता है वो छोटा होता है सोलर डे से। अब है द मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड एज रिवॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये कारण तो नहीं है ना, तो इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कन्फरिंग स्टेटहुड, यानी कि जो स्टेट राज्य का दर्जा उन्हें जब मिला उसके आधार पे। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 25, अब ये देखो फरवरी यहाँ पूछने का डेट एग्जैक्ट नहीं, ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 25 1987। नागालैंड, नागालैंड आपका 1 दिसंबर 1963। सिक्किम आपका 16 मई 1975। मेघालय आपका तो 1 अप्रैल 1970। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला दो, सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद आपका ये चार, ये सॉरी ये इसको 4 कर लो, आई एम सॉरी, ठीक है, इसको 4 कर लो, ठीक है। तो ये आपका मेघालय, ये आपका 4 मेघालय, उसके बाद आपका ये हो जाएगा 3, उसके बाद 1, तो 2431, 2431 आपका ए में है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। द लार्ज स्केल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स। हाँ सही है, ट्यूबवेल के द्वारा हम एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत मात्रा में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा एक एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा है, ठीक है, द डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ सही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो हमारा ये एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा एक तरह से बढ़ गया है ग्राउंड वाटर। तो सेकेंड भी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये गलत था हो गया। अब हमारे पास दो है, द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिजर्व्स इज हाईएस्ट इन द हिली ट्रैक्ट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये गलत है। आपका मेनली जो ब्रह्मपुत्रा, तो ये जो आपका सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये ब्रह्मपुत्रा वैली में नहीं आता है प्रॉपर। तो असम मेनली आपका ब्रह्मपुत्रा वैली में आता है, फिर वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट है, और आपका गंगा वैली जो है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो घाटियां जो इस क्षेत्र है, उसमें सबसे अधिक जो है रिप्लेनिशेबल वाटर ये है। तो तीसरा गलत हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस द 20 जो क्वेश्चन है इसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। सॉरी सॉरी। तो आप जो भी है इस चीज को प्रॉपर तरीका से देखें। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ अपने आप में 20 क्वेश्चन ही नहीं है। इस ढंग से यदि आप अप्रोच रखोगे कि ये 20 क्वेश्चन है, तो इससे आपको और चीजें, फैक्ट्स, आपको एक नोटबुक अपना इसके लिए स्पेशल बनाओ। जो भी सीरियस कैंडिडेट हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सीरियस कैंडिडेट जिनका मजाक करने वाला है, तो पैसा अपना क्यों बर्बाद करोगे, बेटर है उस चीज को दूसरे चीज किसी चीज में यूज करोगे। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हो, जिन्हें लगता है कि हम क्वालिफाई करेंगे, तो उनके लिए मैं समझता हूँ ये एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। आप इसको देखो, 20 क्वेश्चन सप्ताह में आपको 100 क्वेश्चन करना है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो आप कर रहे हो उसके अलावे इस चीज को करते रहो, और एक नोटबुक बना लो कि वहां डिफरेंट फैक्ट्स वगैरह सारे चीजों को आप कलेक्ट करते रहो, ठीक है। तो हम इस ढंग से ही चलते रहेंगे, और जो पेड होंगे, जो इसमें पेड ग्रुप में होंगे, तो उनको पीडीएफ इसका मिल जाएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप करते रहो, और भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।